नूराबाद के एक छोटे से गांव में छुपा है एक भयानक रहस्य, एक काला साया जो सदियों से लोगों की रूहों पर काबिज है। आरिफ, एक साधारण युवक, अपनी हिम्मत और ईमान से इस अंधकार से लड़ता है। ये कहानी है डर, विश्वास और उम्मीद की, जहां हर साया रोशनी में बदलने की ताकत रखता है। तैयार हो जाइए एक दिल दहला देने वाले सफर के लिए, जो आपकी रूह तक को झंकृत कर देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। लाल सूरज की आखिरी किरणें पाकिस्तान के गांव नूराबाद के ऊपर बिखर रही थीं। एक पुरानी सी मस्जिद के सामने एक बूढ़ी अम्मा बैठी थीं, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में कोई पुराना डर ठहरा हुआ था। गांव के बच्चे जब भी दरगाह के पीछे वाले बाग में खेलने जाते तो अम्मा उन्हें रोक लेती। मत जाओ वहां, वो जगह साफ नहीं है, वहां कुछ है जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन बच्चे उनकी बातों को कहानी समझकर हंसते। कोई भी उस बाग को बावला बाग कहकर मजाक बनाता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, आरिफ, सीधा सादा, मां का फरमानबरदार, 5 वक्त का नमाजी। उसके वालिद इंतकाल कर चुके थे और मां सिलाई करके घर चलाती थीं। आरिफ मदरसे में पढ़ता था और शाम को बच्चों को कुरान पढ़ाता। एक रोज मस्जिद के इमाम साहब ने उसे बुलाया। आरिफ बेटा, दरगाह के पीछे की दीवार गिर गई है, तुम और 2 लड़के जाकर देखो क्या नुकसान हुआ है। आरिफ ने फौरन हामी भर दी, लेकिन जब उसने अपनी मां को बताया तो उनका चेहरा जर्द पड़ गया। बेटा, वो जगह अजीब है, वहां मत जाना, मैंने वहां कुछ देखा था सालों पहले। अम्मी, मैं सिर्फ दीवार देखने जा रहा हूं, कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूं। गुनाह नहीं, लेकिन हर चीज से बड़ा इम्तिहान होता है बेटा, जो दिखता नहीं वही अक्सर सबसे खतरनाक होता है। अगली सुबह आरिफ, नदीम और समीर तीनों दरगाह के पीछे पहुंचे। दीवार वाकई में टूटी थी, लेकिन उसके पीछे जो बाग था वहां की मिट्टी जैसे काली थी और पेड़ों की शाखें कुछ ज्यादा ही झुकी हुई थीं, जैसे किसी वक्त किसी ने उन्हें कसकर खींचा हो। आरिफ ने एक पेड़ के पास अजीब सी मिट्टी में कुछ देखा, जैसे कोई लकीरें बनी हों। जब उसने पास जाकर देखा तो जमीन पर एक छोटा सा कद्रनुमा निशान बना था और उसके चारों तरफ धागों से बंधे हुए बिल्लौर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। नदीम पीछे हट गया। चलो आरिफ, ये तो तावीज जैसा कुछ लग रहा है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली, बिल्कुल बेमौसम, और पेड़ के पीछे से किसी के धीमे रोने की आवाज आई। लड़की की आवाज, बेहद दर्दनाक। तीनों लड़के एक पल को जम गए। कोई मजाक कर रहा है? समीर की आवाज कांपी, लेकिन आवाज दोबारा आई, और इस बार वह इतनी नजदीक थी कि लगता था जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। आरिफ ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ की छाल पर किसी ने कुछ कुरेदा था। मुझे छुड़ाओ, मैं अब भी यहां हूं। आरिफ, नदीम और समीर जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकले। तीनों के चेहरों पर खामोश डर फैल चुका था। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सबने समझ लिया, कुछ तो था उस बागब में, और वो अब भी वहीं है। शाम को आरिफ जब घर पहुंचा तो मां ने उसकी शक्ल देखकर ही पूछ लिया, क्या हुआ बेटा, रंग क्यों उड़ गया है तेरा? आरिफ ने बात टाल दी। कुछ नहीं अम्मी, बस नींद पूरी नहीं हुई। मगर रात में नींद वाकई नहीं आई। करीब 3 बजे के वक्त, जब पूरा नूराबाद सो रहा था, आरिफ की आंख अचानक खुल गई। बाहर से किसी के चलने की आहट आ रही थी। खिड़की से झांका तो गली में कोई भी नहीं था, लेकिन तभी दरवाजे पर 3 बार खटखट की आवाज आई। थक थक थक। आरिफ डर गया। मां गहरी नींद में थी। वो कांपते हुए उठा और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दरवाजे के पास गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी और गली सुनसान। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे अपने कमरे के अंदर किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वो पलटा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कुरान पाक जो तकिए के पास रखा था वो जमीन पर गिरा पड़ा था, और उसके खुले हुए पन्ने पर एक आयत पर अंगुली से निशान लगा हुआ था। और अल्लाह ही है जो जिन्नात को जानता है, जो तुम नहीं जानते। सूरतुल जिन्न, आयत 26। आरिफ कांप गया। अगली सुबह वह इमाम साहब के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। बाग में देखा गया निशान, तावीज और रात की वो आवाजें। इमाम साहब थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, ये कोई मामूली चीज नहीं है,
किसी वक्त वहां कुछ बंद किया गया होगा, किसी जिन्न को, किसी रूह को, और अब दीवार गिरते ही उसका कैद टूट गया है। तो क्या करें मौलवी साहब? तुम सिर्फ एक काम करो, हर रात सूरह बकरा की तिलावत अपने घर में करो और उस बाग के पास मत जाना जब तक मैं किसी बुजुर्ग आलिम को ना बुला लूं। आरिफ ने हामी भर दी। लेकिन उस रात जब उसने सूरह बकरा पढ़ना शुरू किया, तभी अचानक बिजली चली गई और कमरे की दीवार पर किसी साए की परछाई उभरी, लंबी, झुकी हुई, और उसकी तरफ इशारा कर रही थी। और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मैंने तुझे चुन लिया है। आरिफ की आंखें साए की परछाई पर जम गईं। बदन जैसे सुन्न हो गया था, होंठ सूख चुके थे, लेकिन दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी, आउजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम। परछाई धीरे धीरे दीवार से उतरकर फर्श पर फैलने लगी, जैसे धुआं रेंगता हो। तभी अचानक बिजली आ गई और सब कुछ गायब हो गया। कमरा वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन कुरान शरीफ फिर से जमीन पर गिरा पड़ा था और आरिफ की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सुबह होते ही आरिफ इमाम साहब के पास पहुंचा, लेकिन वहां कुछ और लोग पहले से मौजूद थे। नदीम और समीर के घर वालों को बुलाया गया था। नदीम की मां रो रही थीं। वो रात को सोया था, सुबह उठा ही नहीं। जब जगाने गए तो पूरा जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था और हाथ में कुछ जले हुए धागे थे। इमाम साहब ने सबको तसल्ली दी और कहा, नदीम पर किसी चीज का असर हो गया है। मैंने एक बुजुर्ग को बुलाया है, मौलाना सईद साहब। वो आज रात नूराबाद आ रहे हैं। आरिफ की सांसें तेज हो गईं। क्या जो चीज बाग में थी वो अब सब पर असर डाल रही है? वो उसी दिन समीर से मिलने गया, लेकिन समीर का चेहरा उतरा हुआ था। मुझे रात भर नींद नहीं आई आरिफ। मेरे ख्वाब में एक औरत आई। उसका चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन आवाज में दर्द था। वो कह रही थी, जो दरगाह के पीछे दफन है उसे जिंदा मत करो। आरिफ का कलेजा धड़क उठा। तूने उसे देखा? नहीं देखा, लेकिन जब मैं उठा तो मेरी हथेली पर किसी ने उर्दू में कुछ लिखा था, वक्त कम है। उसी रात नूराबाद की मस्जिद में मौलाना सईद साहब पहुंचे। उम्र 70 के करीब, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। उन्होंने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर बोले, इस गांव के पीछे जो बाग है वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं। वहां सैकड़ों साल पहले एक जिन्न बंद किया गया था, बहुत ताकतवर और इंसानी मोहब्बत में गिरफ्तार। लेकिन धोखा मिलने पर वो बाग की जमीन में दफन हुआ, बंदिश के साथ। आरिफ चौंका। मोहब्बत? हां, वो एक लड़की से आशिकी कर बैठा था। लड़की की मौत के बाद वो पागल हो गया और उसे वहीं बुलाया गया जहां वो मर चुकी थी, दरगाह के पीछे। अब क्या करना होगा? हमें उस जगह जाकर तिलावत करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर उस जिन्न ने तुझे चुन लिया है तो वो तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। आरिफ की धड़कनें तेज हो गईं। उस रात पहली बार आरिफ को महसूस हुआ, ये सिर्फ डर नहीं, ये किसी भूली हुई मोहब्बत की पुकार है। रात का सन्नाटा नूराबाद पर एक भारी चादर की तरह छाया हुआ था। मस्जिद के अंदर मौलाना सईद साहब, इमाम साहब, आरिफ, समीर और कुछ गांव वाले जमा थे। कुरान शरीफ की तिलावत शुरू हो चुकी थी। सबके चेहरों पर खौफ भी था और यकीन भी, क्योंकि आज रात उन्हें उस जगह जाना था जहां सदियों पुराना राज दफन था। मौलाना सईद ने सबको समझाया, जब हम बाग में पहुंचे कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ तिलावत होगी। जो चीज वहां है वो सुनती है और गुस्से में है। आधी रात को सबने वुजू किया और बाग की तरफ बढ़ चले। दरगाह के पीछे पहुंचते ही ठंडी हवा चल पड़ी, वो ठंडक जो बदन के आर पार उतर जाए। पेड़ों की डालियां वैसे ही झुकी थीं जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दब चुकी हों। मौलाना सईद ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और तिलावत शुरू की। अय्युल्लजी युसव्विसु फी सुदूरिन्नास, सूरतुन्नास। अचानक मिट्टी कांपने लगी। वहीं जहां उस दिन आरिफ ने तावीज देखे थे, जमीन फटने जैसी आवाज आई और फिर एक दर्द भरी चीख, इतनी गूंजती हुई कि सबके कान झंझना गए। आरिफ घबरा गया, लेकिन उसके पांव वहीं जम गए। उसकी नजर उस दरख्त पर पड़ी जिसकी छाल पर पहले वो लफ्ज लिखे थे, मुझे छुड़ाओ। अब वहां नया लिखा हुआ था, तू वही है, तू लौट आया। आरिफ पीछे हटने लगा, पर तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। एक ठंडा,
कंप कंपाता अदृश्य हाथ, और आरिफ के कान में किसी लड़की की धीमी टूटी हुई आवाज गूंजी, तू वादा करके गया था मुझे लेने आएगा। आरिफ चीख पड़ा, मैं नहीं जानता तुम्हें, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ एक नाम आया, हुरैन। मौलाना सईद ने आवाज लगाई, सब जमीन पर सजदा करो और आयतुल कुर्सी पढ़ो। सबने फौरन सजदा किया। तिलावत और तेज हो गई। हवाएं बगुले की तरह घूमने लगीं। मिट्टी की एक परत जैसे खुद ही हटने लगी और नीचे कुछ सफेद कफन जैसा दिखाई देने लगा। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या है मौलाना साहब? कोई इंसान वहां? मौलाना की आवाज गूंजी, ये मोहब्बत में मरे एक जिन्न की दफन याद है, लेकिन अब इसकी रूह जाग गई है और इसने तुझे पहचान लिया है। मुझे क्यों? शायद तू उसकी अधूरी कहानी का दूसरा हिस्सा है। मौलाना सईद की बातें आरिफ के दिमाग में गूंज रही थीं। अधूरी मोहब्बत, अधूरी कहानी, वह ये सब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। मौलाना साहब, क्या आप कह रहे हैं कि मैं उस जिन्न से जुड़ा हूं? आरिफ ने धीरे से पूछा। मौलाना सईद ने गंभीर होकर जवाब दिया, हां बेटा, ऐसा लग रहा है। तुम्हारे दिल में एक पुराना दर्द छुपा है जिसे तुम जान नहीं पाए। आरिफ की यादों में अचानक बचपन की एक घटना तैर आई। वह एक छोटी लड़की था जो उस गांव में कुछ साल पहले रह चुकी थी। उसका नाम था हुरैन। वह अक्सर अकेली खेलती, किसी से दोस्ती नहीं करती थी। एक दिन वह अचानक गायब हो गई थी। पूरे गांव में खोजबीन हुई, लेकिन हुरैन का कहीं पता नहीं चला। आरिफ ने धीरे से कहा, शायद मैं ही उसकी वजह से यहां हूं। मौलाना साहब ने उसकी पीठ थपथपाई। अब वक्त आ गया है कि हम इस रहस्य का पर्दाफाश करें, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और ईमान को मजबूत रखना होगा। रात के उस सन्नाटे में सभी ने मिलकर दरगाह के पीछे उस जगह को ज्यों का त्यों रखा और फिर से तिलावत शुरू की। हवा तेज हो गई, पेड़ लड़खड़ा रहे थे और जमीन से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। फिर अचानक हवा में एक आवाज गूंज उठी, एक लड़की की आवाज, पीड़ादायक और सपनों जैसी। मुझे छुड़ाओ, मुझे यहां से निकालो। आरिफ ने हिम्मत जुटाई और कहा, हुरैन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मौलाना साहब ने मना किया, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें एक साथ मिलकर यह काम करना होगा। तभी किसी ने पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और सभी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन धुंध के बीच एक फीकी परछाई दिखी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ जज्बातों की नहीं, रूहों की भी है। नूराबाद की ठंडी रात में हवा तेज चल रही थी। दरगाह के पीछे की वो परछाई धीरे धीरे सबके सामने साफ होने लगी। एक लड़की का साया था, किसी दर्द से टूटा हुआ, उसकी आंखों में अनकही पीड़ा थी। वो थी हुरैन। मौलाना सईद ने तुरंत आदेश दिया, सब अपनी जगह बनाओ और सूरह बकरा की तिलावत शुरू करो। एक दूसरे का हाथ थामो। आरिफ की नजर हुरैन पर थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। हवा में वो आवाज फिर गूंजी, मुझे छुड़ाओ, मुझे इस कैद से मुक्त करो। तिलावत तेज हुई, लेकिन परछाई ने भी अपने साथ अंधेरा और ठंडक ला दी। अचानक जमीन हिली, पेड़ की डालें बुरी तरह हिली, मानो किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। हुरैन की परछाई ने धीमे से कहा, तुम्हें पता है क्यों मैं फंसी हूं? मुझे धोखा दिया गया था, मेरा दिल टूटा था और मैंने अपनी मोहब्बत को जंजीरों में जकड़ दिया। अब मैं उस बंदिश को तोड़ना चाहती हूं, चाहे जो भी हो। मौलाना सईद ने जोर से कहा, इसीलिए यह लड़ाई रूहों की है, जज्बातों की नहीं। अगर तुम अपनी नीयत साफ रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो तो जीत तुम्हारी होगी। आरिफ ने गहरी सांस ली और तिलावत को और तेज कर दिया। अचानक से उस परछाई ने अपनी पूरी ताकत से एक चीख लगाई, इतनी तेज कि सबको चौंका दिया। लेकिन फिर जैसे कोई बंधन टूट गया हो, हवा ठंडी और हल्की हो गई। हुरैन की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी आवाज में शांति आ गई। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जमीन के नीचे और भी राजदफन हैं। मौलाना साहब ने सिर हिलाया, इस लड़ाई में हम सबको साथ रहना होगा। अकेले कोई भी इस रहस्य को खत्म नहीं कर सकता। आरिफ की आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन उसकी शुरुआत जरूर हुई थी।
आरिफ के दिल में अब एक नया जज्बा था। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ डर की नहीं, बल्कि हिम्मत और ईमान की भी थी। हुरैन की रूह ने उसे अपने बारे में एक और राज बताया था कि जमीन के नीचे और भी कई राज दफन हैं। मौलाना सईद ने गांव वालों से कहा, आज की रात हमने एक बड़े खतरे का सामना किया है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। नूराबाद की मिट्टी में गहरे और पुराने जख्म छुपे हैं, जो आज भी इस गांव को अपनी पकड़ में रखे हुए हैं। आरिफ ने सवाल किया, मौलाना साहब, ये राज क्या हैं? और हम कैसे जानते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं? मौलाना सईद ने गंभीरता से जवाब दिया, इन राजों को जानने के लिए हमें पुराने दस्तावेज, मज़ारों की कहानियां और बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेना होगा। हर कहानी में एक सबक छुपा होता है, लेकिन याद रखो, जो भी सच सामने आएगा वह सबके लिए आसान नहीं होगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक रहस्यमयी व्यक्ति नूराबाद आया था, जिसने गांव के कई लोगों को अपनी जादुई ताकत से बंधा दिया था। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक काला जादूगर था, जिसने जिन्नात की मदद से गांव पर कब्जा कर लिया था। उस काले जादूगर की मौत के बाद भी उसकी रूह यहां फंसी हुई है, मौलाना साहब ने कहा, और इसी वजह से जिन्नात की बंदिशें टूटी हैं। आरिफ की आंखें चौड़ी हो गईं। तो इसका मतलब है कि हमें उस काले जादूगर की रूह से भी लड़ना होगा। हाँ बेटा, और ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उस रात आरिफ ने अपनी दुआओं में कहा, हे अल्लाह, मुझे हिम्मत और रहम दे कि मैं इस लड़ाई में सफल हो सकूं। मुझे मेरे कदम सही रास्ते पर रखें। अगले दिन आरिफ ने गांव के बुजुर्गों से पुरानी कहानियां सुननी शुरू की। हर कहानी में उस काले जादूगर की दहशत और उसकी रूह की बदमाशी का जिक्र था। कहते थे कि उसने जिन्नात को अपने हुकूमत में बंधा रखा था, और जो भी उसकी आंखों में खटकता उसे अंधकार में फंसा देता। आरिफ का दिल धक धक कर रहा था। वह समझ गया था कि यह लड़ाई कितनी बड़ी और खतरनाक है, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शाम होते होते मौलाना सईद ने एक योजना बनाई। हमें उस काले जादूगर की कब्र को ढूंढना होगा, जहां उसकी रूह अभी भी बंधी है। वहां जाकर हम हदीस और आयतों की मदद से उसकी बंदिशें फिर से लगाएंगे। रात को आरिफ, मौलाना सईद और कुछ बहादुर गांव वाले उस कब्र की तलाश में निकल पड़े। हवा ठंडी और सिहरन भरी थी। हर कदम पर जैसे अंधेरा उनके दिल में घुस रहा हो। अचानक एक पुरानी कब्रगाह के पास पहुंचकर आरिफ को लगा कि कोई उनकी नजर से छुपा हुआ है। तभी किसी छाया ने उनकी तरफ देखा, एक काला साया जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। मौलाना सईद ने आवाज लगाई, अल्लाह की मदद से हम तुम्हें इस कैद में वापस बंद करेंगे। काला साया चीखा, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम किससे भिड़ रहे हो? मेरी ताकत अनंत है। लेकिन आरिफ ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें नहीं डरेंगे। हमारी दुआ और अल्लाह का नाम हमारे साथ है। उनकी आवाजों के साथ ही सूरह अल फलाक और सूरह अन नास की तिलावत शुरू हुई। काले साए ने जैसे छुरी घोंपने की कोशिश की, लेकिन तिलावत की आवाजें उसे रोक रही थीं। धीरे धीरे काला साया पीछे हटने लगा और एक तेज रोशनी में तब्दील हो गया, जैसे कोई बंधन टूट रहा हो। यह लड़ाई लंबी है, मौलाना सईद ने कहा, लेकिन यह जीत की शुरुआत है। आरिफ की आंखों में अब न केवल डर था, बल्कि एक नई ताकत भी। नूराबाद गांव में काले जादूगर की रूह के पीछे हटने के बाद भी सुकून नहीं आया था। आरिफ के दिल में अब एक और सवाल था, क्या यह लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई है, या यह बस एक शुरुआत है? मौलाना सईद ने सबको समझाया, ऐसे दानव और जिन्न आसानी से हार नहीं मानते। वे इंसान की ईमान और हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। अगले कुछ दिनों में गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, रात में दूर कहीं से आवाजें आने लगीं, और कुछ लोग बिन वजह डर से कांपने लगे। आरिफ को भी बेचैनी सताने लगी। एक रात उसने महसूस किया कि कोई उसकी नींद में घुस रहा है। उसने दुआ पढ़ते हुए आंखें खोलें तो उसकी छत पर एक धुंधली परछाई दिखी। उसने जोर से कहा, मैं डरता नहीं, मेरा ईमान मजबूत है। परछाई ने ठंडी आवाज में कहा, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा ईमान कितना गहरा है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग बीमार पड़ गए। उनकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे।
मौलाना सईद ने कहा, यह जादू की बीमारी है जो हमारे दिलों में डर और शक पैदा करती है। हमें इसे दुआओं और तिलावत से भगाना होगा। आरिफ ने ठाना कि वह अकेले नहीं झुकेगा। उसने गांव वालों को एकजुट किया, रोजाना मस्जिद में दुआ और तिलावत करने का फैसला लिया। धीरे धीरे गांव वालों का हौसला बढ़ने लगा, डर कम होने लगा। मगर आरिफ के दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या उसकी हिम्मत इस अंतिम परीक्षा को भी पार कर पाएगी? नूराबाद में बीमारियां और डर बढ़ते जा रहे थे। गांव वाले थक चुके थे, उनकी उम्मीदें कम हो रही थीं। लेकिन आरिफ ने हार मानने से इनकार कर दिया था। वह जानता था कि यह अंतिम परीक्षा है, उसकी हिम्मत और ईमान की कसौटी। रात के एक पहर आरिफ ने मस्जिद में अकेले बैठकर गहरी दुआ की। हे अल्लाह, मुझे ताकत दे, मेरी हिम्मत बनाए रख और इस अंधकार को दूर कर। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मस्जिद के अंदर एक साया दिखाई दिया। वह काला साया जो अब तक डराता रहा था। आरिफ ने डरे बिना कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम वह काला जादूगर हो जिसने इस गांव को अपनी बंदिश में रखा था। साया हंसा, तुम्हारे जैसे छोटे इंसान मेरे सामने क्या कर सकते हैं? आरिफ ने अपनी तिज्जत में सूरह अल फातिहा पढ़नी शुरू की। आवाज में इतनी ताकत थी कि साया धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मौलाना सईद और गांव वाले भी मस्जिद में आ पहुंचे और सभी ने मिलकर आयतें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे वह साया गायब होने लगा। अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी और ठंडी हवा बंद हो गई। सारा गांव एक बार फिर से शांति की गोद में आ गया। आरिफ ने गहरी सांस ली और दुआ की, हे रब, अब इस गांव को हमेशा के लिए अपनी रहमत से सुरक्षित रखना। मौलाना सईद ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी विश्वास और हिम्मत से हम हर अंधेरे को मिटा सकते हैं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन सब जानते थे यह जीत उनकी सच्चाई और ईमान की जीत थी। नूराबाद गांव में आखिरकार शांति की किरणें फैलीं। काला जादूगर और उसकी रूह के खत्म हो जाने से हवा साफ और हल्की हो गई थी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, बच्चे फिर से खेलने लगे और गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए। आरिफ की आंखों में अब नई चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी हिम्मत, ईमान और दुआ ने इस गांव को बचाया था। लेकिन उसने यह भी जाना कि इस लड़ाई ने उसे अंदर से बदल दिया था। मौलाना सईद ने कहा, आज तुमने सबको दिखा दिया कि सच्चा ईमान अंधकार से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग भी मान गए कि यह लड़ाई सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उनकी असली जिंदगी की परीक्षा थी। आरिफ ने फैसला किया कि अब वह गांव के बच्चों को इस्लाम की सही शिक्षा देगा, ताकि वे भी अपने ईमान को मजबूत कर सकें। क्योंकि उसने जाना था, जब तक ईमान मजबूत रहेगा, कोई भी साया उसे डरा नहीं सकेगा। रात को आरिफ ने हुरैन की याद में मस्जिद के बाहर एक दीप जलाया, उसकी रूह को सुकून देने के लिए और अपने गांव को हर बुराई से बचाने की दुआ के लिए। उस दीप की रोशनी में नूराबाद के आसमान में एक चमकदार तारा चमक रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, तुम सही रास्ते पर हो। समय के साथ नूराबाद गांव ने अपने पुराने जख्म भर लिए थे, लेकिन उस भयानक अंधेरे की यादें कभी नहीं भूल पाई थीं। आरिफ अब गांव का एक भरोसेमंद आदमी बन चुका था, जो न केवल ईमान और हिम्मत का मिसाल था, बल्कि बच्चों और युवाओं को सही राह दिखाने वाला एक शिक्षक भी। एक रात जब पूरी मस्जिद रोशन थी और गांव के लोग दुआओं में मग्न थे, आरिफ ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है। हुरैन की रूह ने उसे शांति दी थी और काले साए की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई थी। आरिफ ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस अंधकार से निकालकर रोशनी दी। हमारी जिंदगी में हमेशा ईमान और हिम्मत बनी रहे। गांव के हर घर में अब सुकून था और हर दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। नूराबाद ने यह समझ लिया था कि सच्ची ताकत डर से नहीं, बल्कि विश्वास और दुआ से आती है। आरिफ ने आखिरी बार उस दीप को देखा जो उसने हुरैन की याद में जलाया था। उसकी रोशनी अब पूरी नूराबाद को घेरे हुए थी, जैसे कोई साया हो जो अब रोशनी में बदल चुका हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी अंधेरा आता है, रोशनी की एक नई किरण जरूर उगती है, और यही है सच्ची उम्मीद की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सकें। और हां, अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल MN स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आप कौन से शहर या गांव से सुन रहे हैं? नीचे कमेंट में अपना नाम और जगह जरूर लिखिए। मुझे जानने में बहुत खुशी होगी कि मेरी कहानी कहां कहां पहुंच रही है। अपने विचार, सुझाव और फीडबैक भी कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।